नमस्कार, आप हैं रोहित के साथ और आज हम बात करेंगे कि जिस तरह से पूरे देश भर में नक्सलवाद को खत्म करने के लिए मुहिम चल रही है, तो वाकई में ये नक्सलवाद है क्या, क्यों शुरू हुआ और इसकी ज़रूरत क्यों आन पड़ी थी। तो हम आपको बता दें कि नक्सलवाद की शुरुआत 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव में हुई थी, जो जमींदारों के खिलाफ भूमिहीन किसानों और आदिवासियों के विद्रोह के शुरू हुआ था, जिसका नेतृत्व चारू मजूमदार और कानू सान्याल जैसे नेताओं ने किया था। और यह मार्क्सवादी लेनिनवादी विचारधारा से प्रेरित था, जिसका लक्ष्य सशस्त्र संघर्ष के जरिए मौजूदा राज्य सरकार को बदलना था। अब हम आपको बता देते हैं कि इसकी शुरुआत, इसका विकास, इसका पोषण कैसे हुआ। तो 1967 में दार्जिलिंग जिले के नक्सलबाड़ी में सीपीआई-एम के कट्टरपंथी धड़ों ने भूमिहीन किसानों और आदिवासियों को जमींदारों के अत्याचारों के खिलाफ एकजुट किया। चारू मजूमदार और कानू सान्याल ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया और यह जल्द ही देश के अन्य हिस्सों में फैल गया, जिसे चीन ने भारत पर बसंत की बिजली यानी कि स्प्रिंग थंडर ओवर इंडिया कहा था। नक्सलवाद मार्क्सवाद, लेनिनवाद और माओवाद से प्रेरित है, जिसका उद्देश्य वर्ग संघर्ष और सशस्त्र क्रांति के माध्यम से एक वर्गहीन समाज की स्थापना करना है। आज़ादी के बाद भी भूमि सुधारों की विफलता और अमीरों के हाथों में भूमि का केंद्रित रहना, गरीबों को उनका हक ना मिलना और जो उनके लिए योजनाएं बनाई जाती थीं उनका ताकतवर लोगों के द्वारा खा लेना, उसे ख़त्म कर देना और गरीबों तक विकास ना पहुंचना इसका अहम मुद्दा बना। मध्यकालीन सामंती व्यवस्था का बने रहना और किसानों का लगातार शोषण होते रहना इसका अहम कारण बना। वन संसाधनों के दोहन से वनवासी समुदायों में असंतोष फैला और उसने एक उग्र आंदोलन का रूप ले लिया। इस विचारधारा में नक्सलवाड़ी विद्रोह के बाद यह आंदोलन बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश तक फैल गया। जैसे राज्यों के लाल गलियारे रेड कॉरिडोर में फैल गया और इसने रेड कॉरिडोर का रूप ले लिया, जिसमें छत्तीसगढ़ का बस्तर यानी कि उसका अबूझमाड़ क्षेत्र अहम रहा है। संक्षेप में अगर कहा जाए तो नक्सलवाद की शुरुआत ग्रामीण भारत में सामाजिक आर्थिक असमानता और शोषण के खिलाफ एक हिंसा विकास विद्रोह के रूप में हुई, जो बाद में एक व्यापक आंदोलन बन गया और वो माओवादी आंदोलन के रूप में रूपांतरित हुआ और पूरे देश में आग की तरह फैल गया। लंबे समय तक नक्सलवाद और माओवाद गरीबों के हित के लिए, आम आदमी के हित के लिए, किसानों के हित के लिए, ग्रामीणों के हित के लिए लड़ाई लड़ते रहे और जो योजनाएं बनाई जाती थीं और वो विकासवादी योजनाएं जनता तक नहीं पहुंचती थीं, आम आदमी का विकास नहीं होता था, अमीर अमीर होता चला गया, गरीब गरीब होता चला गया। इस विचारधारा के विरोध में लगातार इन्होंने लड़ाई छेड़ी। लेकिन हाल ही के सालों में देखा जा रहा है कि कुछ संगठन, कुछ पार्टियां, कुछ लोग अपने निहित स्वार्थों के लिए इस तरह से संगठन बनाकर और वो आम आदमी के खिलाफ भी इस तरह के आंदोलन शुरू करते रहे, जो कि आम आदमी के हित में भी नहीं था और नक्सलवाद ने एक तरह से उग्रवाद और आतंकवाद का रूप ले लिया। तो अब आपको संक्षेप में ये भी बता देते हैं कि नक्सलवाद की शुरुआत करने वाले चारू मजूमदार और कानू सान्याल का इतिहास क्या रहा है। चारू मजूमदार विचारक और कानू सान्याल संगठनकर्ता थे, ने 1976 के नक्सलबाड़ी आंदोलन की नींव रखी, जो भूमिहीन किसानों के शोषण के खिलाफ एक सशस्त्र विद्रोह था और माओवादी विचारधारा से प्रेरित था, जिसका उद्देश्य वर्ग शत्रुओं जमींदारों का खात्मा कर क्रांति लाना था। हालांकि बाद में दोनों के बीच आंदोलन के तरीके, जैसे जन संगठन बनाम गुप्त समूह और मार्क्सवादी लेनिनवादी व्याख्याओं को लेकर मतभेद हो गए, जिससे आंदोलन में दरार आई और यह आगे चलकर देश की कई हिस्सों में फैल गया। चारू मजूमदार, उन्हें नक्सलवाड़ी आंदोलन का मुख्य विचारक माना जाता है। इन्होंने ऐतिहासिक
8 दस्तावेज लिखे और वर्ग शत्रु के उन्मूलन के सिद्धांत पर जोर दिया, जिसमें छोटे गुप्त लड़ाकू समूहों के माध्यम से जमीनों और राज्य अधिकारों को खत्म करने की बात थी। तो वहीं कानू सान्याल आंदोलन के मजबूत संगठनकर्ता और जमीनी नेता थे, जिन्होंने किसानों के बीच काम किया और आंदोलन को आगे बढ़ाया। सान्याल का मानना था कि सशस्त्र विद्रोह जन आंदोलन के बाद होना चाहिए और उन्होंने मजूमदार के वर्ग शत्रु के उन्मूलन के विचार को माओवादी सिद्धांतों के विचलन माना। अब आपको ये बता देते हैं कि इन दोनों के मतभेद का परिणाम क्या निकला। मजूमदार जन आंदोलन को कमजोर मानते थे, जबकि सान्याल बड़े जन आंदोलन के बाद सशस्त्र विद्रोह के पक्षधर थे। मजूमदार की 1972 में पुलिस हिरासत में मौत हो गई। कानू सान्याल ने बाद में आंदोलन के कुछ पहलुओं, खासकर वर्ग शत्रु उन्मूलन की लाइन की आलोचना की और 2010 में आत्महत्या कर ली, जिससे आंदोलन के शुरुआती नेताओं में से एक का अंत हो गया। अगर हम संक्षेप में कहें तो चारू मजूमदार वैचारिक आधार प्रदान करते थे, जबकि कानू सान्याल जमीनी स्तर पर आंदोलन को संगठित करते थे। दोनों ही नक्सलवादी विद्रोह के प्रमुख नेता थे, लेकिन उनकी रणनीतियों और मार्क्सवादी व्याख्याओं में बाद में मतभेद उभर कर आ गए।